हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एचसीएस 2022 जो 21 मई 2023 को होने जा रहा है, आज से सही 2 दिन बाद, उसको लेके हालांकि मैंने ये ग्रुप में शेयर कर दिया था 8302800006 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दिशा क्लासेज का। उस पे मैंने इंस्ट्रक्शन शेयर कर दिए थे, फिर भी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते, इलेबोरेट कर देते। तो चलिए 2 मिनट के 4 मिनट के समय में मैं इसको कर देता हूँ। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, किसी और की जगह किसी और को नहीं बिठाया जाएगा। पहले हाफ से पहले, पेपर का जो आधा हाफ है उससे पहले किसी को भी अर्जेंसी में भी सीट छोड़ने की परमिशन नहीं होगी। अपना रोल नंबर, नेम, थंब इम्प्रेशन वगैरह आप सही से लगा दें। अब आपको मैं एक बात बता दूं, थंब इम्प्रेशन को लेके कंफ्यूजन जनरेट होता है इस तरह के नोटिफिकेशन में। हालांकि मैं एचपीएससी को हमने लिखा तो है, अगर वो हमारी बात सुन पाए तो, कि कैंडिडेट को लेफ्ट हैंड थंब का मेल को लगाना है या फीमेल का। ये एक जनरलाइज जो फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। अभी फीमेल कैंडिडेट है तो वो लेफ्ट का थंब लगा दे, मेल है तो वो राइट का थंब इम्प्रेशन। लेकिन एचपीएससी को थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि हर सेंटर पे इसको अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। इन्विजिलेटर्स के पास भी कोई बहुत स्पेसिफाइड गाइडलाइन ना होने की वजह से ये कमरे में ना काउस की स्थिति बन जाती है कि सर हमारे तो सेंटर पे ये लगवाया ही नहीं, हमें तो ये कहा ही नहीं। तो इस तरह की चीजें आप ध्यान रखें, बहसबाजी में ना पड़े। इजीली इन्विजिलेटर को कहें कि आप सेंटर सुपरटेंडेंट से पूछ लें कि क्या करना है सर इसका। तो वो ज्यादा से ज्यादा, उनके पास एचपीएससी के नंबर होते हैं इमरजेंसी के, वो वहाँ बात कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता था। कॉपी करोगे मुन्ना भाई बनोगे, दोनों के दोनों डीबार हो जाओगे, ध्यान रख लेना जिसको आप नकल करा रहे हो, क्योंकि कमरे में कैमरे भी है, आपको देख भी रहे हैं, रिकॉर्डिंग वाले भी आएंगे। कहीं भी आपको मिला तो आप डीबार हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिए। सिग्नल बेल होगी पेपर स्टार्ट करने की, तो आप उसके बाद आपको क्या है कि पेपर स्टार्ट करना है। तो ये बेसिक बेसिक बातें ना, कोई लंबी चौड़ी नहीं थी। स्मोकिंग नहीं करनी है, कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा वहां पे। साइलेंस बनाए रखना है, शोर शराबा नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मैं इसको नहीं मानता। फिर एक्स्ट्रा कंटेम्प्रेरी टाइम की बात आती है तो 20 मिनट दिए जाते हैं पर आवर। 2 घंटे के पेपर में 40 मिनट, 3 घंटे के पेपर में 60 मिनट अलाउ किया जाता है। किन को? जिनके बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है। ध्यान रखना, हर एक डिसेबिलिटीज को नहीं, उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट इशू होगा जो 17 तारीख तक आपको वहां जमा कराना था। अगर आपको लेखक चाहिए तो कैंडिडेट हैज टू मेक हिज ओवन अरेंजमेंट ऑफ सब्सक्राइब। तो अपना लेखक है वो आपको खुद अवेलेबल कराना है, एचपीएससी कोई भी आदमी नहीं देगी आपको। तो गोले बढ़ने के लिए जो भी स्पेशल हैं उनको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बातों पे। री इवेल्युएशन आपकी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये ओएमआर बेस्ड पेपर है और स्कैन बाई ए मशीन। तो मशीन ना तो पहली बार गलती करती है ना दूसरी बार गलती करती है। मशीनों पे इंसानों से ज्यादा विश्वास है, स्पेशली पब्लिक सर्विस कमीशन को तो है ही। इसलिए री इवेल्युएशन की कोई भी डिमांड है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, ना रीचेकिंग की जाएगी। ये मेंस के होते हैं, लेकिन ये प्रीलिमिनरी में इन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया। दूसरा है पॉइंट नंबर 20 जो एडवर्टाइजमेंट का था, कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली ए स्क्रीनिंग टेस्ट। नो मार्कशीट विल बी सप्लाइड टू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट एंड नो कोरस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन इन दिस रिगार्ड। तो इसमें जैसे आज आज जो मेरी बच्चों से बात हुई, मैं उसी को लेके आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। अगर एक स्टूडेंट, मान लो मेरा ए स्टूडेंट है, वो ऑफिशियल आंसर की के बाद कहता है कि सर मेरे 80 प्लस बन रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, मैं आप इसको निजी ना लें। तो 80 प्लस में तो हम सामान्य क्या सोचेंगे कि उसका तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर उसका उसके बाद भी नहीं होता तो हमें एचपीएससी पे विश्वास करना है कि कट ऑफ है वो 80 प्लस से भी ज्यादा गई है। लोग कहेंगे ये संभव नहीं है, तो यहाँ इस संभव ना संभव की कोई गुंजाइश नहीं है। आप 90 प्लस ले आए और फिर भी अगर आपका नहीं हुआ तो दैट मीन्स आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा रखना है कि 90 से भी ज्यादा जा सकती है, 70 से भी ज्यादा जा सकती है, 60 से भी। एचपीएससी ने ये बड़ा क्लियर कर दिया। अब इसके बाद ना तो कोई आरटीआई का जवाब आपके लिए आएगा कि मेरे मार्क्स मुझे डिस्क्लोज किए जाएं, क्योंकि ये कह रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो इस बहसबाजी से आपको बचना है। मैं आपको पर्सनली ये सुझाव दे रहा हूँ, एज ए आपका गार्जियन मान लीजिए, जो भी आप मुझे माने। ओएमआर शीट है वो ट्रिपले, तो 3 कैंडिडेट जो अपनी कॉपी है, एक
ऑफिस की कॉपी और एक बीच वाली कॉपी, तीनों कॉपी में से कैंडिडेट अपनी कॉपी ले जाएगा आफ्टर द इमीडिएट, पेपर खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद बाकी दोनों है वो एचपीएससी को सबमिट करा दी जाएगी। अब इसमें भी एक दिक्कत होती है, जो सेंटर पे सामान रखने वाली दिक्कत आती है ना, तो वो जो ये बच्चे जो अपनी ऑफिशियल ओएमआर शीट मिली है, ये कुछ बार मैंने देखा है कि बच्चे जो सेकंड पेपर है जो सी सेट है, सी सेट में फर्स्ट पेपर की जो कैंडिडेट ओएमआर शीट है वो अंदर लेके चले जाते हैं, जींस की जेब में रख लिया, पैंट की जेब में रख लिया, सर जेब में ही आ गया, रुमाल में रख लिया, कहाँ रखें इसको, क्योंकि इससे जाके हमें मिलान करना है। तो थोड़ा सा आप अपनी व्यवस्था रखें किसी भी प्रकार की, अगर आप इसको कहीं रख सकते हैं बाहर, अगर इस चीज के लिए मैं कहता हूँ आपको अपनी ओएमआर शीट के लिए भी किसी बार शॉप पे या जो सेंटर बना हुआ है सामान जमा कराने का, अगर आप उसमें से किसी सेंटर पे भी चले जाते हैं तो वहां अगर इसके लिए आपको 10 रुपए भी पे करना पड़े तो आप 10 रुपए पे कर दीजिए, वो 10 रुपए वर्थ ही हैं आपके लिए, आपको सिरदर्दी से बचाने के लिए। क्योंकि अगर आपका वहां ध्यान भंग हुआ तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे कि मेरी यार ओएमआर शीट तो बाहर ही रह गई है, वो मिलेगी नहीं तो मैं मिलान कैसे करूंगा, मुझे मेरा स्कोर कैसे पता चलेगा। कारण पेपर में हम कभी ए पे टिक लगाते हैं, कभी सी पे, फिर सोचते हैं आखिरी में कंफ्यूज होते हैं इसका तो सी होना चाहिए, लेकिन वो हमें असल में याद नहीं रहता कि इसका सी होगा कि नहीं होगा। तो ना ये ओएमआर शीट इसमें अगर 10 रुपए में भी जमा करानी पड़े तो मेरा आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन है कि आप इसके 10 रुपए भी दे दें तो कोई बुरी बात नहीं, जहाँ इतना लग रहा है वहाँ 10 20 50 रुपए की कोई बात नहीं होती। एक बात स्पेशल इन्होंने फिर से मेंशन कर दी 13वें पॉइंट में, द कैंडिडेट ऑफ दोज कैटेगरी, जिसकी पोस्ट है ही नहीं, मान लो बीसीबी की पोस्ट ही नहीं है और बीसीबी का कैंडिडेट है तो ऑटोमेटिक वो जनरल के लिए फाइट करेगा। ठीक है, किसी को सेपरेटली एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन आज आप देखेंगे जो क्यूआर कोड वाला एडमिट कार्ड है, क्यूआर कोड से रिलेटेड, वो आपकी मेल पर भेजा गया है। तो मेल पर अगर वो भेजा गया है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, उसको अच्छे से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई फ़ोन करके सूचित करेगा। बीसीए बीसीबी, क्योंकि बैकवर्डनेस है ड्यू टू फाइनेंशियल वीकनेस, बैकवर्डनेस का आधार है आर्थिक रूप से संपन्न ना होना। अगर वो क्रीमी लेयर में आ गए दैट मीन्स वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए तो उनकी जो है वो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में विल बी कंसिडर अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ जनरल कैटेगरी, तो जनरल में कंसिडर होंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपरवाइजर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इससे आपको किसी भी हालत में बहस नहीं करनी है। अगर आप इनसे इम्प्रॉपर कंडक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, तो कमीशन आपके साथ कुछ भी आपसे सख्ताई से पेश आने के लिए स्वतंत्र, आप कमीशन को नहीं कह सकते। कई बार हमें यूँ लगता है ना कि हमारा सुपरवाइजर बहुत ज़्यादा सख्त था, अनावश्यक बातें कर रहा था, हमारी सुन ही नहीं रहा था, तो वो लक की बात है। अब हाँ मैं उसके लिए वर्ड यूज करूंगा लक, आपका लक है आपको एक बड़ा शांत स्वभाव का बड़ा सुलझा हुआ सुपरवाइजर मिले या न्यू बिगनर मिले जो थोड़ा खुद होच है, खुद घबराया हुआ है, बार बार पूछ रहा है हर चीज, वो लक की स्थिति होती है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। फिर जो सिख धर्म के अनुयायी हैं जो कड़ा कृपाण धारण करते हैं, उनको जो सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम है, पेपर से पहले नहीं, रिपोर्टिंग टाइम से पहले 1 घंटा पहले उनको वहां पहुंचना है, ताकि उनके जो धार्मिक चिन्ह है कृपाण और कड़ा जो वो धारण करते हैं, इसमें माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी PIL नंबर 65 ऑफ 2019 चरणपाल सिंह बागड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में डिसीजन दिया था कि वो इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 घंटा रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आके अपने थोड़े से इनको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिफाइड तरीके से चेक करवा लेना है कि कोई भी गुंजाइश ना रहे कि इनमें किसी किसी बच्चे ने भी किसी भी भावनाओं में आके तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गजेट छुपा ली हो या ऐसा हो। ऐसा कोई करता नहीं, अपने धर्म के साथ सभी प्रेम करते हैं, फिर भी PSC की गाइडलाइन ये कहती है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आ जाना है, ताकि आपको अच्छे से चेक करके बिठाएं और आप अपने धार्मिक चिन्हों को धारण कर सकें। गलत करोगे 0.25 कट जाएंगे। 5वां सर्किल 10% से ज्यादा सवालों में नहीं भरोगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, OMR आंसर शीट भरने में अगर आपसे कोई गलती होगी तो जय श्री राम, आपका अगला पेपर उसी में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो ध्यान रखें किसी प्रकार की कोई या माफी की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये सारी बातें थी, जनरली आपको पता थी, फिर भी चलो मैंने बता दी। अगर आप मुझसे थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हुए तो मेरे लिए एक अच्छी बात है। आपको बेस्ट विशेज एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।